तो इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप भी जिंदगी में लॉस्ट फील करते हैं। आपको लगता है कि कोई पर्पस नहीं है, सब झूठ है, सब माया है, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है और मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। देखो, इसमें गलती सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, यहाँ गलती पूरे सोसाइटी की है, पूरे एक इंस्टीट्यूशन की है, पेरेंटिंग की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आप छोटे थे 100% आपकी एक नेचुरल एक कनेक्शन होगा किसी चीज के साथ। या तो आप कोई खिलौनों को खोल के उसके अंदर से देखते होंगे, या तो आप रंगों के साथ खेलते होंगे, कुछ ड्रॉ करते होंगे, कुछ आपका नेचुरल एक होगा इंटरेस्ट। 100% सबका होता है, पर सोसाइटी उसे मार देती है, उसे खत्म कर देती है, क्योंकि सोसाइटी को मंजूर नहीं है कि कोई इंसान बन जाए। वो चाहते हैं कि हम रोबोट्स बन जाएं, वो चाहते हैं कि हम अच्छे मजदूर बन जाएं। वी आर आर्टिस्ट्स, वी ऑल आर आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर्स, वी आर थिंकर्स, वी आर ह्यूमंस। हमारे पास एक चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है, वो है आर्ट, कला। वही मार दिया जाता है क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हम उस हायर ट्रुथ को समझे। ये सारी जो दुनिया है ये माया है, इल्यूजन है, लेकिन इसको झूठ नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे लोअर ट्रुथ। ट्रुथ है पर लोअर ट्रुथ है, हायर ट्रुथ कुछ और है। अब वो हायर ट्रुथ कोई भक्ति मार्ग से घुसता है, कोई नाम जप से घुसता है, कोई ज्ञान मार्ग से घुसता है, कोई पढ़ लिख के घुसता है और कोई कर्म योग से घुस जाता है। लेकिन इन सब में जो आपको हायर ट्रुथ तक ले जाएगा वो है आनंद, रस, एंजॉयमेंट, लिविंग द लाइफ फुलेस्ट, पूर्ण तरीके से लाइफ जीना। वही अध्यात्म है, वही स्पिरिचुअलिटी है। जब आप ह्यूमन लाइफ को पूरी तरीके से जी लेंगे तो उसको अध्यात्म कहते हैं। पर आपको बचपन में समझा दिया जाता है, बुझा दिया जाता है कि देखो बेटा, इंटरेस्ट से पैसा नहीं कमाते ना बेटा, रोटी भी तो कमानी है, खाना भी तो खाना है। और इस तरीके से सोसाइटी को डिजाइन किया गया है कि ना चाहते हुए भी आपको पैसे कमाने पड़े। बल्कि अगर आप लॉजिकली देखें तो दुनिया में इतना खाना है, इतने रिसोर्सेज हैं कि सब लोग बहुत आराम से रह सकते हैं। लेकिन क्यों एक इंसान के पास बहुत है और एक इंसान सड़कों पे घूमता है, भीख मांगता है। भीख मांगने में कितना ईगो तोड़नी पड़ती है पता है। सब कुछ है हमारे पास पर एलोकेशन नहीं है। एलोकेशन क्यों नहीं है? पावर डायनेमिक्स। कुछ लोगों के पास बहुत पावर है और वही लोग कंट्रोल करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम उन तक ना पहुंचो। इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना दिए जाते हैं जिससे तुम्हें वहीं रोक दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई छोड़ दो या माँ बाप के अगेंस्ट हो जाओ, समझे नहीं तुम। तुम्हें रियलाइज करना है कि इट्स ऑल लोअर ट्रुथ। ये सब छोटी चीजें हैं, पैशन, पर्पस, it's all associated with the body and the mind. You are the witness, you are the consciousness. जब आप वहां से सोचेंगे आपको पता चलेगा कि this all is a, you can say, लीला और divine play. तो ऐसा नहीं कि पर्पस नहीं ढूंढना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि you are not the doer, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइट नहीं कर रहा था, उसने लड़ा। इस भाव से लड़ो कि मेरा काम है, ये मेरे को अलॉट हुआ है, ये मुझे करना है। पर क्या अपना काम चूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। वहां जाना चाहिए जहां आनंद मिल रहा हो, और वहां पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। अर्जुन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, उसको लड़ना पसंद होगा, लेकिन उसको देखा कि मेरे फैमिली मेंबर है सामने, अब उसका मन डोल गया। देन द हायर कॉन्शियसनेस कम, द प्रभु कम्स, कृष्ण कम्स एंड से कि लड़ तू, मैं तेरे साथ हूं, कुछ नहीं होगा तुझे, और वो लड़ता है। सो यू हैव टू फाइंड योर लाइकिंग। अगर अर्जुन नाट्य शास्त्र कर रहा होता या अर्जुन कुछ ऐसा कर रहा होता जो उसके इंटरेस्ट एकदम अगेंस्ट है, तो इतिहास बहुत अलग होता और शायद वहां भी वो डोलता तो श्री कृष्ण उसे बचाने आते और आपके लिए भी आएंगे। Who is Krishna? He is a higher form of consciousness. He is a higher truth.
उस कृष्ण तक समझने के लिए हमने उन्हें मूर्ति के थ्रू, फोटोज के थ्रू, हम लोअर ट्रुथ्स में उनको विराजमान करते हैं, हम उन्हें बैठाते हैं और कहते हैं कि हाँ, दैट इज अ पोर्टल. आइडियल वर्शिप इज अ पोर्टल टू अंडरस्टैंड द हायर ट्रुथ. दैट इज व्हाई आई एम नॉट अगेंस्ट आइडियल वर्शिप. इवन आई डू इट. You need to connect because this is Kaliyug is Namadhara. You have to chant and that is like a portal. तुम उस lower truth से higher truth तक पहुंच सकते हो. So the purpose of life is to live. That's it. ये नहीं कि ये कर लेना, वो कर लेना, ये मकान खड़े कर देना. कर लो मैंने तो यार, लेकिन आनंद आना चाहिए उस चीज में, मजा आना चाहिए, पूरी प्रोसेस में मजा आना चाहिए. जब मजा आना बंद हो जाए इसका मतलब लाइफ गलत जा रही है. बाकी आपको रेबेलियस नहीं हो जाना है, समाज से चिढ़ नहीं जाना है, यही रहना पड़ेगा. आप इसी समाज में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, उठना है. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे नफरत कर रहे हैं या आप उनको पसंद नहीं करते. अंदर से आप उन सबको समझ रहे हैं कि इट्स ऑल लोअर ट्रुथ. आई एम चेजिंग द हायर ट्रुथ. आई एम कनेक्टिंग मी, आई एम अलाइनिंग मी विद द नेचर, विद द हार्मनी, विद द रिदम ऑफ नेचर. एंड नेचर कभी बेचैन नहीं होता. लुक एट माय बैकग्राउंड, दे आर स्टिल. कितने शांत है वो. दे आर स्टैंडिंग, दे आर जस्ट इन द मोमेंट. कभी नदी देखी, नदी जब स्टार्ट होती है इतनी छोटी सी होती है, उसको तुम कूद के पार कर सकते हो, लेकिन फिर एंड में वो इतनी विशाल हो जाती है कि ओ माय गॉड, सोचना भी मूर्खता है इसको पार करना, मौत हो जाएगी तुम्हारी. तो नदी जब शुरू करती है तो क्या नदी ये सोचती होगी कि यार मुझे आगे जाके तो बहुत बड़ा बनना है यार, कैसे होगा, पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है? नो, फ्लो. Just have to flow with life and things will automatically happen. Krishna will come and he will guide you. Do what you love. Do what naturally attracts you. And सब हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइन, सब हो जाएगा. ओम शांति.